इस सेशन में हम LL1 ग्रामर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मीन्स LL1 ग्रामर्स होती क्या हैं और इनका यूज कैसे होता है। और एक क्वेश्चन और कि अगर कोई एक ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन हो तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि वो LL1 ग्रामर है या नहीं है। ओके, तो जो LL1 ग्रामर्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर या मीन्स विदाउट बैक ट्रैकिंग है, जो या बोल लीजिए जो प्रेडिक्टिव पार्सर्स हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। ओके, तो यहां पर बोला क्या गया कि प्रेडिक्टिव पार्सर्स नीडिंग नो बैक ट्रैकिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द क्लास ऑफ ग्रामर्स कॉल्ड LLK। ओके, जहां पर LL1 बोल रहा हूं वो K की वैल्यू 1 है। ओके, तो एक तो ये कि ये LLK का मतलब क्या है। ओके, LLK जो है यहां पर क्लास ऑफ LLK ग्रामर है, इसी के रिस्पेक्टिव एक प्रेडिक्टिव पार्सर बनता है LLK पार्सर। ओके, तो उस पार्सर का काम क्या होता है, स्ट्रिंग को पार्स करना। ओके, अब जो ये मीन्स LLK है तो उसमें K का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो एक स्ट्रिंग को पार्स करना है यूजिंग LLK पार्सर। ओके, तो कहता है कि इनपुट स्ट्रिंग में जो टोकन्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके K सिंबल्स को पढ़ने के बाद डिसीजन लेना कि कौन सा प्रोडक्शन पिक करें पार्सिंग के लिए। ओके, टॉप डाउन पार्सिंग के लिए। तो ये K का मतलब ये हुआ फॉर यूजिंग K इनपुट सिंबल्स ऑफ लुक अहेड एट ईच स्टेप टू मेक पार्सिंग एक्शन डिसीजंस। इस L का क्या मतलब है, प्रोड्यूसिंग अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जैसा कि हमने मीन्स बिगिनिंग में ही बात की थी, टॉप डाउन पार्सर क्या करते हैं, टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये टॉप डाउन पार्सर का एक स्पेशल वैरायटी है प्रेडिक्टिव पार्सर्स। तो प्रेडिक्टिव पार्सर्स भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन डेराइव करते हैं। हम इसका डेरिवेशन देख भी चुके हैं, जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर विद बैक ट्रैकिंग एंड विदाउट बैक ट्रैकिंग दोनों में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन डेराइव हुआ था। ओके, इसी तरीके से जब ये LL1 पार्सर हम पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे कि कैसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और ये पहले L का मतलब है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है जिसको पार्स करना है उसको कैसे रीड किया जा रहा है, तो उसकी स्कैनिंग या रीडिंग उसको क्या किया जा रहा है, लेफ्ट टू राइट मैनर। ओके, यहां पर हमने बात तो की है LLK ग्रामर्स की और उनके रिस्पेक्टिव LLK पार्सर्स की, लेकिन द मोस्ट कॉमन ग्रामर या द मोस्ट कॉमन केसेस फॉर K इक्वल टू 1। ओके, चूंकि LLK पार्सर्स को डिजाइन करना मीन्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उस वजह से और LLK ग्रामर मीन्स LL1 ग्रामर इतनी स्ट्रांग है कि मीन्स काफी हद तक जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर देती है, उनकी पार्सिंग कर देती है। तो इसी वजह से LL1 पार्सर ज्यादा चलन में है बजाय LLK पार्सर के। ओके, तो हम LL1 ग्रामर या K इक्वल टू 1 के लिए मीन्स चीजें करेंगे। अब एक पॉइंट है यहां पर, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में कहा था कि अगर एक ग्रामर G कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G गिवन हो और आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या ये ग्रामर LL1 ग्रामर है, तो कैसे आंसर करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में एक नोट लिखा हुआ है कि इफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G इज लेफ्ट रिकर्सिव और एम्बिगुअस और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मीन्स अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम भी है उसमें, मीन्स एम्बिगुअस है ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है मतलब लेफ्ट फैक्टरिंग की नीड है या लेफ्ट रिकर्सिव है, इन तीन में से कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रामर कभी भी LL1 ग्रामर नहीं हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ग्रामर में ये तीन में से कोई प्रॉब्लम है तो ये डिटेक्ट हो जाएगा कि वो ग्रामर
L11 ग्रामर नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कि इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है, तो फिर क्या ऐसा बोल दिया जाए कि अगर तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो गारंटीड L11 है? L11 मीन्स जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो गारंटीड L11 है? ऐसा नहीं है। ओके, जो L11 ग्रामर्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का सबसेट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इन तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ग्रामर L11 हो जाएगी। फिर उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको दो रूल बताने वाला हूं, और एंड बेस्ड ऑन द टू रूल्स यू विल बी एबल टू मीन्स आंसर वेदर द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज L11 or not. Okay, so context free grammar capital G is called L11 if and only if whenever the production is of the form this one, means A derives alpha 1 or A derives alpha 2 or A derives alpha 3 or A derives alpha n, where alpha I does not derive epsilon, मीन्स इसमें से अल्फा 1 या अल्फा 2 या अल्फा 3 या अल्फा n कोई भी नल डिराइव नहीं कर रहा है। ओके, तो फिर ये रूल अप्लाई होगा। क्या कहता है? कहता है अगर फर्स्ट ऑफ अल्फा i इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा j ये फाई है, मतलब ये सेट और ये सेट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं अगर, तो फिर इसका मतलब है कि जो वो गिवन ग्रामर है वो क्या है, वो L11 ग्रामर है। यहां पर I J कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ओके, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J ये रूल अप्लाई हो रहा है, और I J 1 to n है, 1 to n। ओके, अच्छा, यहां पर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसी का एक केस ले लेता हूं। जैसे सपोज करो कि मैंने ग्रामर ली अल्फा 1 और अल्फा 3, मीन्स तीन ही प्रोडक्शन टोटल जो नॉन टर्मिनल ए डिराइव कर रहा है वो लिए हैं। तो ये कंडीशन, इसका मतलब क्या है? चूंकि यहां पर I और J मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इस तीन से आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा फर्स्ट ऑफ क्या, अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2, एक तो ये होगा इसका अल्फा 1 अल्फा 2 का, दूसरा फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 3, और तीसरा फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 3। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कोई भी नल डिराइव नहीं कर रहा था। तो ये जो मैंने ये चीज लिखी है, ये रूल जो लिखा हुआ है, इस रूल का इन तीन प्रोडक्शन के केस में ये मतलब है। सपोज करो कि ये पहला फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 और इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन आप निकालते हो, और ये क्या आ गया, ये फाई आ गया, मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस के लिए यही चीज फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 3 कंप्यूट करना पड़ेगा। लेट्स से कि इसका भी फाई आ गया, तो उस केस में आपको ये तीसरे को भी कंप्यूट करना पड़ेगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये फाई आ जाए। अगर ये तीसरा भी फाई आ गया तो जो ये ग्रामर है, ये ग्रामर L11 ग्रामर है, और अगर ये तीसरे केस में नॉट इक्वल टू फाई है तो फिर इसका मतलब है कि ये ग्रामर L11 ग्रामर नहीं है। ओके, अच्छा, सपोज करो आप ये पहले को कंप्यूट कर रहे थे और उसी समय ये क्या आता, नॉट इक्वल टू फाई आता, मींस इन दोनों सेट में कुछ कॉमन आता, कुछ इंटरसेक्शन में फाई ना होता सेट। तो उस केस में फिर ये सेकंड और ये थर्ड इनको चेक करने की नीड नहीं थी, और वहीं से बोला जा सकता था कि द गिवन ग्रामर इज नॉट L11 ग्रामर। ओके, ये था रूल 1। नाउ कम टू रूल 2। कहता है इफ द प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म A derives अल्फा बीटा where बीटा इज डिराइविंग एप्सिलॉन। यहां पर याद रखा जाए अल्फा और बीटा में से केवल एक ही नल डिराइव कर सकता है। यहां मैंने बीटा को नल डिराइव कराया है। अगर सपोज करो प्रोडक्शन इस तरह के हैं पेयर में,
और अल्फा और बीटा दोनों ने नल ड्राइव कर दिया, तो फिर आगे कुछ कंप्यूट करने की नीड नहीं है। यू कैन डायरेक्टली से दैट यस दिस ग्रामर इज नॉट LL1. Okay, but if at most one of them is alpha beta, one of alpha beta is epsilon, then in that case ये rule satisfy होगा. Only then you can say that the given grammar is LL1. Rule is first of alpha. Okay, जिसका null नहीं derive हो रहा उसका first. Intersection follow of ये जो नॉन टर्मिनल है, अगर ये दोनों सेट फर्स्ट ऑफ अल्फा का सेट और फॉलो ऑफ ए का सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओके, मींस फाई दे रहे हैं इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब है कि ये जो इस टाइप के जितने ये जो ग्रामर है ये क्या है, मींस LL1 ग्रामर है। सपोज करो किसी ग्रामर में इस तरह की भी प्रोडक्शन है और इस तरह की भी प्रोडक्शन है, तो आपको रिस्पेक्टिव रूल अप्लाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्शन इस तरह के हैं या इस तरह के हैं। अगर इस तरह के हैं तो ये रूल, इस तरह के हैं तो ये रूल, एंड ओवरऑल कहीं पर फेल नहीं होना चाहिए, ये रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो द गिवन ग्रामर इज LL1, और ऐसा नहीं हुआ तो द ओवरऑल द गिवन ग्रामर इज नॉट LL1. ओके, एंड दैट्स डन.